जी बिल्कुल, पीका तरमीमी एक्ट को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है और कौंसल मेंबर प्रेस क्लब के हैं जाफ़र बिन यार, उन्होंने एडवोकेट नदीम सरवर की वसादत से दरख्वास्त दायर की है। नदीम साहब, क्या आपने दरख्वास्त में निकात उठाए? बेसिकली जब मैं इस दरख्वास्त का बैकग्राउंड आपके सामने पेश कर दूं कि ये दरख्वास्त बेसिकली सहाफ़ती आज़ादी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो आवाम को दिया, फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ आप न्यूज़ जर्नलिस्ट को जो आज़ादी मिलती है उनको जो है कब कर्टेल करने के लिए बेसिकली ये एक्ट जो है ये पास किया गया। इसके पीछे इंटेंट तो यही नज़र आती है कि गवर्नमेंट चाहती है कि सब अच्छा की रिपोर्ट हो, जिस तरह पीटीवी में सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं उस तरह होना चाहिए। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इतने जो है वो ना करे, इतने हीले या बहाने ना करे, और उसको चाहिए कि जो टीवी चैनल्स हैं, मीडिया चैनल्स हैं, उनको बंद कर दिया जाए, साफ़ियों को भी बंद कर दिया जाए, और जो तवाना आवाज़ें हैं जो क्रिटिसिज्म करते हैं, बड़ा पॉजिटिव और तामीरी किरदार अदा करते हैं अपने तबसरों के ज़रिए। आपने पिटिशन में क्या नुकात उठाए हैं? अब बेसिकली जो सबसे पहला मेरा पिटिशन में नुक्ता है उसमें 2RH को जो है वो चैलेंज किया गया, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आप जो है किसी भी आर्म फोर्सेस, उसके अलावा आप जुडिशरी, मेंबर पार्लियामेंट या मेंबर सूबाई असम्बली उस पर तनकीद नहीं कर सकते। ये सरासर जो है आइन के अवामी नुमाइंदे हैं उनके ऊपर कोई भी सहाफ़ी जी बिल्कुल वो कोई भी अपना काम कर सकते हैं, कोई भी गलत काम करें, आप उनके ऊपर तामीरी और मस्बत जो है गुफ्तगू नहीं कर सकते, डिबेट नहीं कर सकते ये गलत काम कैसे हुआ। तो उनको ब्लैंकेट कवर दिया गया है कि ये जो भी करें, सियास सफ़ेद करें, उनका जो है जो किरदार है वो किसी तौर पर अकाउंटेबल नहीं है। सही है। और क्या निकात उठाए हैं? उसके अलावा जो दूसरे निकात हैं मेरे, इन्होंने एक ट्रिब्यूनल बनाए हैं। ट्रिब्यूनल में जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो फेडरल गवर्नमेंट की मर्ज़ी से होंगी, ठीक है, लेकिन ट्रिब्यूनल के जो जज हैं, जो मेंबर्स होंगे वो जुडिशल फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो मुशावरत है वो इंतहाई ज़रूरी थी, और ये बेसिकली एग्जेक्टिव की तरफ से अपॉइंटमेंट करना जुडिशल, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का बेसिक प्रिंसिपल है, उसकी खिलाफ वर्जी है, और ये अदलिया में मुदाखलत के बराबर है। और इसके अलावा एक शिक है जो 26A है, जिसमें मिस इन्फॉर्मेशन या फेक इन्फॉर्मेशन फैलाने पे आपको 3 साल की सज़ा हो सकती है। ये बेसिकली इंतहाई जो है डिसप्रपोर्शनेट है, हमारा एक प्रिंसिपल है प्रोपोर्शनैलिटी का, उसकी खिलाफ वर्जी है कि इतने छोटे से ऑफेंस के लिए किसी ने अननोइंगली या अनइंटेंशनली किसी डिस इन्फॉर्मेशन फैला दी या उससे गलती से होगी, तो आप उसको 3 साल के लिए सज़ा नहीं दे सकते, और 20 लाख रुपये तक इतना भारी जुर्माना नहीं कर सकते। मिनिमम जो सज़ा मैक्सिमम होनी चाहिए थी वो 6 मंथ जो है आप उसको सज़ा देते, और कोई फ़ाइन 1 लाख तक होता तो वो समझ में आता है। अगर जाली और गलत खबर साबित होती तो इस सूरत में, अदरवाइज़ ये 3 साल की सज़ा और 20 लाख रुपये जुर्माना जो है ये बहुत ज़्यादा है। और बेसिकली मेरे 3 पॉइंट्स हैं जिन पे मैंने पिटीशन को, यानी 3 आपने उसके जो सेक्शंस हैं उनको आपने चैलेंज किया? जी बिल्कुल 3 सेक्शंस को चैलेंज किया, और यही बेसिकली मेरी पिटीशन है। पहले भी आपने एक पिटीशन फाइल की थी जो पंजाब हुकूमत ने हित के इज़्ज़त का कानून बनाया था। जी बिल्कुल, वो पिटीशन मैंने फ़ाइल किए थे, डेफामेशन एक्ट का जो है उसकी मुख्तलिफ प्रोविजंस को चैलेंज किया था, और उसमें आपको पता भी होगा कि उसमें जो हाई कोर्ट ने एक अच्छा ऑर्डर पास किया है, और उसमें तमाम ट्रायल्स का आउटकम जो है वो इस जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने इस पिटीशन जी जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने सुना था। अनफॉर्चुनेटली वो दोबारा हेयरिंग के लिए नहीं आई, तो उस पर भी हम होपफुल हैं कि वो डेफामेशन ऑर्डिनेंस भी कल अदालत ने उसके कुछ सेक्शन जो थे उनको पुट होल्ड कर दिया था कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन के हतमी फैसले तक उस पर अमल दरामद जी मशरूत कर दिया गया। सही है। तो अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप बताइएगा कि ये क्या हुकूमत को ज़रूरत क्या पड़ेगी अचानक इस तरह का कानून पास करने की? देखें, हुकूमत चाहती है कि हर कोई पीटीवी की तरह बोले, जिस तरह सब अच्छा की रिपोर्ट दे, और आवाम को एक पॉजिटिव इमेज दिखाया जाए कि मुल्क सही चल रहा है। जिस तरह आप देखते हैं कि मुल्क में स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, और उसके अलावा आप देखें कि बहुत सी चीज़ों में इजाफा हो रहा है, महंगाई नीचे जा रही है, इंडेक्स रेट आप इंडेक्स देखें, लेकिन एक्चुअल में ये चीज़ें जो हैं ये सिर्फ अदाद शुमार ही हैं और टीवी के चैनल्स की हद तक हैं। तो जो लोग इन चीज़ों को क्रिटिसिज्म करते हैं और आवाम को दुरुस्त तस्वीर दिखाना चाहते हैं, उन लोगों की आवाज़ बंद करने के लिए जो पीका एक्ट उसको इस्तेमाल किया जाना है, और उसके लिए भारी जुर्माने और सज़ाएँ मुकर्रर की हैं। इसी तरह से जो पंजाब हित के इज़्ज़त का जो कानून था फिर वो भी बरकरार रहेगा, यानी दो कानून बनेंगे? नहीं, और वो तो कानून जो है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी जो है कोर्ट चेक कर रही है, और मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि वो ख़त्म हो जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ ना, एक सूबाई सतह पर कानून मौजूद था, उसके बाद फिर फेडरल लेवल पार्लियामेंट ने कानून पास कर दिया। अब देखें उसका मकसद ये है, देखिए अब KPK में जाके डेफामेशन ऑर्डिनेंस नहीं चैलेंज किया, डेफामेशन ऑर्डिनेंस नहीं बनाया जा सकता था, बलूचिस्तान में नहीं बनाया जा सकता था, तो ये पंजाब का कानून था, तो पंजाब की हद तक बनाया था। तो ये फेडरल का कानून जो है वो हर सूबे पे इम्प्लीमेंट होगा, तो इसलिए बेसिकली ये बनाया जा रहा है। तो पंजाब में फिर 2 कवानीन अप्लाई होंगे? बिल्कुल 2 कवानीन, हद के इज़्ज़त का भी अगर
तहत इज़्ज़त का वो चैलेंज बरकरार रहता है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं तो दोनों कानून इम्प्लीमेंट होंगे। ठीक है, अब आपकी पिटिशन पर हेयरिंग हाँ, 2 दिन बाद? इंशाल्लाह 1-2 दिन तक हेयरिंग में तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।